आदरणीय मंचासीन प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित जी, पद्मश्री विद्या बिंदु जी, श्री शैलेंद्र शुक्ल जी और शैलेंद्र मिश्र जी, और संचालन इतना बढ़िया शेर सुनाते हुए हमको भी कुछ शेर बैठे बैठे जाता है, देश हो जाएंगे। लक्ष्मी जी और सम्मुख यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता समाज के सहृदय लोग, जब बड़ी आत्मीयता हो और किसी बहुत आत्मीय व्यक्ति पर बोलना हो, तब उस आत्मीयता को बचाते हुए बोलने की चुनौती होती है कई बार। तो हम कोशिश करें कि अपने का भाव को वैसे बचाओ। हमार भारतेंद्र जी से संपर्क दिल्ली में था, दिल्ली महानगर में था, और वह के संपर्क के आधार सिर्फ अवधि रहे और कोनो आधार। जब उनसे संपर्क हुआ 2010 में और आगे फिर 9 साल तक संपर्क रहा, जब तक हमार अवधि के जरिए जुड़ाव हुआ और दूसरा जुड़ाव ऑनलाइन के जरिए हुआ, सोशल मीडिया के जरिए हुआ और चिरैया नेट पत्रिका के जरिए। गाय से की अवधि का ध्यान awaz.org पर कुछ अवधि के गतिविधि करत रहे जो भरपाओ करीब थोड़ बहुत। और वही समय 2010 में एक साहित्य अकादमी में कार्यक्रम रखा जा रहा है और गुरु जी रहे वो कार्यक्रम में और अध्यक्षता किए रहे। तो वह भारतेंद्र जी से, सुशील सिद्धार्थ जी से, जगदीश पीयूष जी से और भी कई जो अवधि के लोग हैं, आपसे भी वही मुलाकात भय रही और गौवा गिरुआ साहब है बाबा आपकी आवाज में वही सुने थे आप। तो हुआ से उनसे फिर मिले जुले के सिलसिला बन गया। तो बहुत बातें हैं जिनका याद आवत ही उनका कहे के एक लोग भी पैदा हुए थे और समय के सीमा भी है, दोनों बात। और मुख्य रूप से तो सुनने की इच्छा है। भारतेंद्र जी से जुड़ी कुछ बातें हम यहाँ कहा चाहेंगे, बहुत छोटे में संक्षिप्त। पहली बात तो उनके साहित्यिक अवदान का रखत शैलेंद्र जी जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब महत्वपूर्ण है और बहुत सटीक बात है। एक दो बात वही मैं जोड़ हूँ कि भारतेंद्र जी के व्यक्तित्व यस रहा जिनके नजदीक में असहमति मत विभिन्न फल फूल सकत रहा। अस लोग बहुत कम हुए थे जे आलोचना का भी फले फूले के मौका दिए। ये परंपरा अवधि में रही है बहुत समय तक। ये साहित्य जितना व्यक्ति के विशेषता है उतना वो कहे लिखे साहित्य के विशेषता बन जाते हैं। बाद के अवधि साहित्य के पिछले 5-6 दशक में देख लो तो आत्मालोचना उतनी नहीं मिला। अवधि क्षेत्र अवध के लोगन के आलोचना वह तरीके से साहित्य में नहीं मिलते। लेकिन पढ़ी जी के यहाँ देखो, हम कल जी आनी लिखत ही यह मेरे कविता लिखे के साहस कितना लोग कह सकते आज न कही। वह समय लखनऊ पे आलोचना जब एक गीतकार लिखत रहा कि यह लखनऊ की सरजमी है, लखनऊ की सरजमी।
तब लिखत रहे यहीं पर पढ़ी रमई काका ई आही पक्के लखनऊआ, बात बात माँ करे सलाम, कहे चीज के धुने दाम, चिकट तकिया चटक लिहाव, घर माँ गंदे बाहर साफ। ऐसे है कविता। ये आत्मालोचना है। यदुचंद्र एक कवि रहे, यदुचंद्र दवा करी तुम ते हसुआ नहीं, कसम गोमती के हम पूरे लखनऊआ। ऐसा कहके और रेस्टोरेंट में जाके कैसे एक जो लखनऊ के तहजीब के वो बनावा जाते ना लखनऊ का, कि तहजीब का बहुत बड़ा गढ़ है लखनऊ, तो वह क्या आलोचना पहले होत रही। यही के एक कवि लिखिन की जो बिसाहो प्यादा प्याली, लखनऊ शहर में रह के 2-4 सिक्कों को हुआ, तो आलोचना है। लेकिन बात के साहित्य में अपने तरफ देखो, आपन खुद के शल्य चिकित्सा करब कि हम का कमी है। ये भारतेंदु जी के साहित्य के एक विशेषता रही। और उनके जैसे जो आप नवत वाली कविता वो भी आलोचना। और चूंकि बात लखनऊ के आलोचना पे रही है, तो उन्हीं के कविता है, कहाँ के रहुआ हो पूरे कनकौआ हो, मुड़े धरते बसाए बाबर के झुआ हो, गुंडा बदमाशन के तुम्हें तो दौआ हो, कस गड़बड़ झाला हो, चील हो कि कौआ हो, मनई जस लगता हो पूरे चिल बिलौआ हो, लटक झटक लच पचात का हो लखनऊआ हो। तो लखनऊ के आलोचना जो तहजीब पे लखनऊ पे है, और अक्सर हमारे उनसे बात हो रही है, तो हम कहते रहे हैं कि देखो हम तो बिहार में आएगा हम रोजी रोटी के तई, और आपको का आवत से दूरे जाए पड़ा, राम टाइप के लोगों का आवत से दूर जाए पड़ा, तो आपको का दूर जाए पड़ा, तो दूर जाके आलोचना की करे का प्रयास होता है। अगर आप अवध में रहते तो क्या करते, तो वो कई चीजों का गिनाएं कि हम ही कई, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। हम बिहार में रह के देखी थे कि हुआ पहले अवधि अपने लोक भाषा का लेके, चाहे वो मगही हो, मैथिली हो या भोजपुरी हो, बाकायदे विभाग बना है। बीएचयू में भोजपुरी के पीठ बनी है अलग, अवध में कहाँ ही है। पिछले 8-10 दशक में से लेके और इधर 4-6 और इधर पूरा वह सिलसिला ऐसे जुड़त है कि हम आत्मालोचना के तई कितना हम अपने नई आने वाली पीढ़ी का कितना स्थान दिए थे। अगर नहीं दिए थे तो फिर दिक्कत है। और हम आज जो कही दान कल हमारा आलोचना हुई, हमें एक टाइम तैयार रह चाहिए। हर थीसिस का एक एंटी थीसिस होता है, तब विकास हो। समन्वय द्वंद्व, आप चूंकि शेर सुना होते थे तो एक शेर याद रहेगा अकबर इलाहाबाद कि मैं चाहता हूं कि बस एक ही ख्याल रहे, मगर ख्याल से पैदा ख्याल होता है। हम चाहते थे बस हमारे विचारधारा, आइडियोलॉजी या हमार सोच या जो हमार तरीका अमल है वह चले, लेकिन बात अगर कला का है, संस्कृत का है, विचार का है, तो विचार तो एक नए विचार का जन्म देवे कर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यह लिए आत्मालोचना का मौका देना चाहिए। और भारतेंदु जी का व्यक्तित्व और साहित्य यह मामले में
उल्लेखनीय है कि वो असहमति का लेके वो इतना जगह दिए थे कि ओकरे छाव में असहमति भूले फले विकसय और विकास के अवसर मिले। बहुत बात है लेकिन समझ पूरा ओके ठीक है कैसे की और लोग ठीक है धन्यवाद। दरअसल